नागदा खाचौद विधानसभा क्षेत्र में लगभग 20 सड़कों के निर्माण हेतु पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने लोक निर्माण विभाग मंत्री गोपाल भार्गव को प्रस्ताव बनाकर दिया है। इस संबंध में श्री शेखावत ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को विस्तार से बताया। पूरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक्चुअली माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो एक सपना था कि हम गाँव को सड़कों से जोड़ें। अब ये बात सही है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने को लगभग 100% भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूर्ण कर दिया और विधानसभा के करीब करीब गाँव को हमने सड़कों से, डामर की सड़कों से जोड़ दिया। लेकिन गाँव की सड़कों से जोड़ने के बाद में कई सड़कें ऐसी है कि जिनमें अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए 10-10 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। और उसके लिए उदाहरण के तौर पे मैं आपको कहूँ कि अगर हमें चिरोला से मड़ौदा जाना है तो पहले हम लोग चिरोला फंटे पे 4-5 किलोमीटर आते थे और फिर 4 किलोमीटर खाचौद रूनीजा रोड पे जाके फिर मड़ौदा जाते थे। जब मैं विधायक बना तो मैंने चिरोला से मड़ौदा फंटे के 1.5 किलोमीटर की सड़क बना दी और उसके कारण जो 8 किलोमीटर का सफ़र था वो 1.5 किलोमीटर का हो गया। तो ऐसे करके मैंने इस विधानसभा के अंदर लगभग 35 सड़कें ऐसी बनाई कि जिस सड़कों को हम गांव की सड़क नहीं कहेंगे, शुद्ध रूप से कहेंगे कि खेत की सड़क थी। तो अभी भी कुछ सड़कें ऐसी मेरी नज़र के अंदर थी कि जिन सड़कों को, जैसे एक सड़क है हमारे गांव है ब्राह्मणखेड़ी, जो ब्राह्मणखेड़ी अभी भी हम डामर की सड़क से नहीं जोड़ पाए क्योंकि उसकी जनसंख्या कम है। तो नंदियासी से हम ब्राह्मणखेड़ी और ब्राह्मणखेड़ी से खाताखेड़ी तक अगर रोड बना देते तो खाताखेड़ी से सीधे कमठाना और रतलाम जिनको जाना है तो वो सीधे मात्र 4 किलोमीटर की नई रोड बनने से 6 किलोमीटर से मेन रोड के ऊपर आ जाएंगे। और अभी उनको जाने के लिए करीब 40 किलोमीटर घूमना पड़ेगा बरसात के अंदर। इतना सारा अंतर है 40 किलोमीटर, और 4 किलोमीटर की सड़क बन जाएगी तो 40 किलोमीटर का सफर 4 किलोमीटर का हो जाएगा। तो ऐसी लगभग 20 सड़कों को, जैसे एक अटलाउदा से हमारी बेड़छा की सड़क है, एक हमारी बरामद खेड़ा से खेड़ाउदा की सड़क है, एक हमारी कमठाना से मड़ौदा की सड़क है। ऐसी कुल 20 सड़कों का मैंने एक पूरा प्रस्ताव बना के माननीय लोक निर्माण मंत्री जी को दिया। मैं ये भी बता दूं आपको, इसमें की सड़कें बनती है माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, क्योंकि लोक निर्माण विभाग का अधिकारी कहता है या माननीय मंत्री कहते हैं कि हमारी सड़क ही नहीं है तो हम इसको क्यों बनाएं। और स्टेट कनेक्टिविटी में हमारा जो ग्रामीण मंत्रालय रहता है उसमें बजट इतना कम रहता है कि वो इतना बजट हमको दे नहीं सकते। तो पहले भी जो मैंने इतनी सारी सड़कें बनाई, उन सड़कों को शुद्ध रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की नागदा खाचौद वो जब आए तो मैंने उनसे घोषणा कराई कि मुझे 50 किलोमीटर की सड़क दे दो। तो मुख्यमंत्री जी खूब खुश हुए कि आप 50 किलोमीटर केवल एक ही सड़क मांगी, पर वो छोटी छोटी सड़कें मैंने उनसे 30-35 सड़कें मैंने उनसे बना ली। इस प्रकार की 20 सड़कों का हमने करा। दूसरा ये है कि अभी भी 2017-18 में कुछ सड़कें ऐसी मंजूर हुई थी, जैसे बड़ा चिरोला से हमारी लोहारी सुरेल संदला होते हुए अमलाउदिया होते हुए नागदा तक की सड़क है। तो इस सड़क 2017 में काम चालू किया लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई। ऐसी हमारी बंजारी से मीण है, वो सड़क भी 2017 में हुई थी। वही जो मैं बताऊं उसी में की सड़क थी ये, कि 20 किलोमीटर का सफर 3 किलोमीटर में हो जाएगा। ऐसे ही एक हमारी बोर्डिया से रिंगनिया की सड़क थी, वो सड़क भी हमारी अभी अधूरी पड़ी। एक सड़क थी निमाड़ी से चंदवासला, तो उसमें सड़क मेरे समय बन गई थी लेकिन एक बागेड़ी नदी पे छोटा सा पुल बनना था, वो पुल अभी तक नहीं बना था, तो वो पुल बन जाए। ऐसे हमारा एक बड़नगर से खाचौद को जोड़ने वाला नंदिया से भुआसा होते हुए एक सड़क थी, सड़क पूरी हो गई लेकिन बागेड़ी नदी पर एक पुलिया है, वो पुलिया का काम अभी भी अधूरा पड़ा था। तो ऐसी जो सड़कें हैं जो 2017-18 में स्वीकृत हो गई थी और अभी तक काम पूर्ण नहीं हुआ, तो उसके लिए भी मैंने माननीय गोपाल भार्गव जी से निवेदन करा, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करा। एक इसके अंदर प्रमुख बात और थी, आप चाहे तो कभी उसको वीडियो बना के और आप एक अच्छी खबर बना सकते हो। कनवास से ऊंचाड़ा एक गांव है, उस गांव पे मैं जब विधायक था उस वक्त रोड तो बना दी थी, लेकिन वहां पे जो एक कुड़ेल और या शायद मलिनी नदी, उस मलिनी नदी पे रेलवे का एक बहुत पुराना लोहे का पुल बना हुआ है। अब वो मुझे लगता है 40 साल 50 साल या कितने साल पुराना, मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है, लेकिन अब वो बहुत गंभीर स्थिति में हो गई। और जब ये रोड स्वीकृत कराई मैंने ऊंचाईड़ा से कनवास की, तो उसी समय
उस नदी पर ब्रिज भी मैंने स्वीकृत कराया था, लेकिन किसी किसान की थोड़ी सी जमीन, बहुत बिस्वा में जमीन जा रही थी और उस किसान ने आपत्ति कर दी, क्योंकि जमीन का अधिग्रहण का प्रावधान उसमें नहीं रहता है और इसलिए वो ब्रिज नहीं बन पाया था। अब ये बात हुई लगभग 6-7 साल पुरानी। अभी मैंने फिर माननीय जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय है, माननीय महेंद्र सिंह जी सिसोदिया जी, उनके लिए पूरा प्रस्ताव बना के, और पहले भी मैंने जब विधायक था जब भी मैंने पत्र दिया था, फिर मैं चुनाव हार गया, उसके बाद वो ऐसा कैसे ही पड़ा, तो मैं उसका भी पत्र दे के आया हूँ और मुझे आश्वासन मिला कि हम जल्द इसको, क्योंकि एक लीगल काम है, हम उसको बना देंगे। ऐसे ही नागदा से जो खाचोद की रोड है जो रिन्यूअल होनी है, उसके रिन्यूअल के लिए भी गोपाल भार्गव जी को बोला है, और माननीय महेंद्र सिंह जी को जो प्रधानमंत्री सड़कें खराब हो गई, जैसे थड़ौदा से रतलाम रोड है हमारी, बोर्दिया से रुनखेड़ा रेलवे स्टेशन है, नरेड़ी पाता से हमारी रुनखेड़ा रेलवे स्टेशन है, हमारी बटलाउदी से जलोद रोड है, तो इस प्रकार की बहुत सारी रोड हैं। उन रोडों को भी मैंने उसमें दिया, और ये जैसे मैंने 20 रोडें दी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे जलोद से हमारी रिंगनिया है, नापाखेड़ी से बटलाउदी है, तो इस प्रकार की ये जो सारी रोडें हैं हमारी, इन सारी 20 रोडों को मैंने माननीय लोक निर्माण मंत्री दी। कांग्रेस विधायक अपने जन्मदिन दिवस के उपलक्ष्य में जो सड़कों का जाल बताना बिछा रहे हैं, वो किसी और की उपलब्धि और अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, इसमें किसी सत्यता है इसका? देखो, मेरा ये कहना है कि माननीय विधायक जी से, वैसे मैं कई बार कहता हूं तो उनको बुरा भी खूब लगता है, खूब बुरा लगता है, लेकिन जो हकीकत है हकीकत रहेगी। अब वो कह रहे हैं कि हमने नागदा खाचोद विधानसभा में सड़कों का जाल बिछा। अरे माननीय विधायक जी, जब आप विधायक थे उस वक्त खाचरों से अगर रुनीजा जाना होता था तो लोग कैसे जाते थे, और माननीय दिग्विजय सिंह जी के राज में तो माननीय तरुण सागर जब ईश्वर के श्री चरणों में चले गए तो उन्होंने बोला था कि मैं अंडमान निकोबार अगर जाना होता तो जल्दी पहुंच जाता, लेकिन दिग्विजय सिंह जी की इस सड़क से मैं खाचरों से रुनीजा भी अभी तक नहीं पहुंच पाई। ये वक्तव्य थे उनके। और आप देखो, नागदा से उज्जैन सड़क का क्या हाल था, नागदा से मेहतपुर सड़क का क्या हाल था, खाचरों से रुनीजा सड़क का क्या हाल था। तो इस विधानसभा की जितनी सड़कें थी, 50 किलोमीटर, खाचरों से रतलाम रोड का बुरा हाल था, बुरा हाल। तो एक भी रोड ऐसी नहीं थी कि जिन रोडों को हम ये कह सकते हैं कि उस पर कोई चल भी सकता है क्या। और कम से कम मेरे को जहां तक याद है कि इस विधानसभा के 35-40 गांव या 25 गांव ऐसे थे कि जिन गांव को डामर से जुड़ा ही नहीं था। इसलिए ये सड़कें जितनी बनी हैं, ये संपूर्ण सड़कें में अगर एक में अगर कोई उसकी क्रेडिट ले सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो या मध्य प्रदेश के माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार हो। केंद्र की सरकार में इसलिए कह रहा हूं कि गांव में 100% गांव में प्रधानमंत्री सड़क बनी है तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के थे, और उसके बाद में माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी, और बिहार के कोई एक हरबंस सिंह जी या कोई माननीय मंत्री बने थे उनके मंत्रिमंडल में। उन्होंने तो कहा था कि सड़कों से किसी का पेट नहीं भरेगा, उन्होंने उस पूरी योजना को या तो शिथिल कर दिया था या बंदी कर दिया था। लेकिन उसके बाद में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी और वापस प्रधानमंत्री सड़कें। तो गांव की तो 100% सड़कें केंद्र में माननीय अटल जी की सरकार बनने के बाद में वो एक योजना बनी प्रधानमंत्री सड़क के नाम से। और बाकी जो मेन सड़कें हैं वो तो माननीय शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद में, नहीं तो उज्जैन से लेके और जावरा, और जावरा से फिर अगर आप इधर रतलाम जाएंगे या चित्तौड़ या नीमच जाएंगे तो क्या बुरी हालत थी हाईवे की। तो ये सारी सड़कें, इसलिए माननीय वर्तमान के कांग्रेस के विधायक जी को कहूंगा, बिल्कुल भी आप कुछ चीजें तो ऐसे, मैंने कहा ना कि मन गढ़ंत जिसको कहते हैं ना, अभी उन्होंने एक वक्तव्य भी मेरे वक्तव्य के बाद में, वो वार्ड नंबर 1 में भूमि पूजन था और उस भूमि पूजन के बाद में उन्होंने प्रेस को एक रिलीज भी करा था कि दिलीप जी शेखावत जी को क्या अधिकार है कि वो जाके और अतिथि के रूप में मंच साझा करते। तो माननीय दिलीप गुर्जर जी, आप भूल गए क्या कि जब मैं 2013 से 18 में विधायक था उस वक्त आप निपानिया के अंदर गए थे, और उस वक्त माननीय महेश जी परमार शायद जिला पंचायत के अध्यक्ष थे, और आपने अपने कांग्रेस के उस समय के सरपंच साहब को लेके और आपने वहाँ के एक सामुदायिक भवन का लोकार्पण कर दिया। तो उस वक्त आपको याद नहीं आया कि दिलीप जी गुर्जर किस प्रोटोकॉल के तहत जा रहे हैं, और दिलीप शेखावत विधायक होते हुए आप क्यों नहीं बुलाया वहाँ पे? आपको बुद्धि नहीं आई, वरिष्ठ विधायक थे। जब माननीय लाल सिंह जी राणावत विधायक थे उस वक्त आप
चुनाव आपके शायद माननीय बाबूलाल जी शायद चुनाव लड़े थे, मेरे को जहाँ तक ध्यान है, या वहाँ वही लड़े थे शायद। और उस वक्त तराना के जो माननीय बाबूलाल जी मालवीय शायद लोक निर्माण विभाग के मंत्री थे, वो आए और माननीय भौर भाई कपासिया शायद भट्टीसोड़ा के रहने वाले थे और वो जनपद अध्यक्ष थे। तो जनपद अध्यक्ष माननीय दिलीप जी गुर्जर और बाबूलाल जी मालवीय ने यहाँ भगतपुरी के आगे शायद गिनौदा से, यहाँ से भगतपुरी से खाचरूद रोड का भूमि पूजन करा और माननीय लाल सिंह जी को विधायक होते हुए नहीं बुलाया। अभी भी कई ऐसे भूमि पूजन है जिसमें आप सांसद जी को नहीं बुला रहे हो या जिला पंचायत सदस्य को नहीं बुला रहे। इसलिए मेरा कहना है कि ये सारी चीजें अब जनता आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ गई है कि क्या है। और ये बात सही है कि आप 4 बार के विधायक होते हुए भी जो काम आपको कराना चाहिए उसमें आप शिथिलता बरत रहे, निश्चित रूप से बरत रहे।